गर्मी और बरसात के मौसम में अगर आपको भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है तो आप आटे से बनने वाली ये स्वादिष्ट और झटपट वाले लड्डू एक बार जरूर बनाकर खाएं। ये जितने भी तरह के दर्द है ना, इन लड्डुओं को खाने के बाद सब दर्द दूर हो जाएंगे। आप इस तरह से झटपट बनने वाले आटे के ये लड्डू ट्राई करना। इस रेसिपी को देखने के बाद जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन्हें कुकिंग में कुछ भी नहीं आता है, वो भी इन्हें झटपट से आराम से बना सकते हैं। एकदम आसान विधि है। तो चलिए आटे के स्वादिष्ट सुपर टेस्टी लड्डू झटपट से बनाना शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ बादाम। यहाँ पर आप बादाम अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं, जितने भी आपको इन लड्डुओं में ऐड करने हो। कम या ज़्यादा रख सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बादाम को मैंने यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। कट करने के बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। इसी तरह से काजू भी ले लिए हैं, इन्हें भी इसी तरह से छोटा छोटा कट कर लिया है। एक काजू को 3 से 4 पीस में कट किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ पिस्ता। यहाँ पर पिस्ता को भी इसी तरह से छोटा छोटा काट लेंगे। इन्हें इस तरह से एक बर्तन में निकाल कर रखते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर पिस्ता, काजू और बादाम को इस तरह से कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 चम्मच कद्दू के बीज और 2 चम्मच सूरजमुखी के बीज, मतलब सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इन्हें भी ऐड कर लें इन लड्डुओं में। कद्दू के बीजों में प्रोटीन, वसा, मैग्नीशियम, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिससे कि नींद में सुधार होता है और हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सॉल्व होती हैं। और जो सूरजमुखी के बीज हैं, ये विटामिन बी की कमी को पूरा करते हैं। साथ ही ये थायराइड और बॉडी में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कटोरी मखाने। मखाने आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के साथ आप बाकी के और भी अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें और जो पसंद नहीं है इनमें से उन्हें स्किप कर सकते हैं। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हमें रोस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और फिर हल्का सा गर्म होगा। फिर हम इसमें सबसे पहले रोस्ट करेंगे मखाने। मखाने को इस तरह से घी में रोस्ट करने से इनके अंदर घी अच्छे से भर जाता है। क्रिस्पी होने तक इन्हें इस तरह से धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मखाने के ऊपर ये हार्ड वाला छिलका होता है, तो आप इसे निकाल कर अलग कर दें। ये देखिए यहाँ पर मैंने मखाने को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लिया है। एकदम अच्छे से हाथ से दबाने से ये टूट रहा है। अब हम इन्हें इस कढ़ाई में से निकाल लेंगे। कढ़ाई में घी अभी बिल्कुल नहीं बचा है, तो मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। हल्का सा गर्म होने देंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे बाकी के ड्राई फ्रूट्स जिन्हें हमने कट करके रखा हुआ था। अब इन सभी ड्राई फ्रूट्स को इस तरह से लगातार चलाते हुए हल्का सा गोल्डन कलर होने तक रोस्ट करेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, हल्का सा ही रोस्ट करना है, जिससे कि ये अच्छे से क्रंची भी हो जाएं और ये जलें भी नहीं। इन्हें एकदम मीडियम फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए रोस्ट करें, जिससे कि ये जले नहीं और इनका टेस्ट अच्छा रहे। तो मैंने यहाँ पर इन सभी ड्राई फ्रूट्स को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए घी में रोस्ट कर लिया है। अब इन्हें इस तरह से कढ़ाई में से निकाल कर साइड में रख देंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 छोटी कटोरी भरकर आटा। यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे को छान कर ले लिया है। लो फ्लेम पर आटे को लगातार चलाते हुए जब इस तरह से भूनेंगे और हल्का सा गोल्डन कलर आने तक इसे भूनेंगे, तो इस तरह से आटे के जब लड्डू आप बनाकर तैयार करेंगे और किसी को खिलाएंगे तो वो खाकर बता ही नहीं पाएंगे कि आपने ये लड्डू कैसे बनाए हैं। इससे क्या होता है कि आटे का कच्चापन निकल जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं इस आटे से। जैसे ही आटे का कलर गोल्डन हो जाए, फिर आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और लगातार इसे 15 सेकेंड तक चलाते रहें, जिससे कि कढ़ाई गर्म होती है ना, उस वजह से आटे को अगर आप चलाना छोड़ देंगे तो ये कढ़ाई में जल सकता है। इसलिए गैस ऑफ करने के बाद भी कुछ सेकंड्स तक इसे चलाते रहें। तो यहाँ पर मैंने आटा, ड्राई फ्रूट्स और मखाने को अच्छे से घी में रोस्ट कर लिया है। आप इन्हें कम घी में भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा घी इस्तेमाल करते हैं तो लड्डुओं का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ गुड़। तो मैंने यहाँ पर गुड़ को इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया है। इस तरह से गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाता है। आप डायरेक्टली भी इसे कढ़ाई में थोड़े से पानी के साथ लगातार चलाते हुए मेल्ट कर सकते हैं। कट करने के बाद इसे कढ़ाई में डाल देंगे। अब मैंने यहाँ पर घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है कढ़ाई में, ऐसे ही खाली कढ़ाई में कट करके गुड़ को ऐड कर देंगे। आधा गिलास के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से गुड़ में उबाल आने तक ऐसे चलाते रहेंगे लगातार। यहाँ गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। फिर हम इस तरह से एक बर्तन में से छन्नी से छान लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट है वो इस तरह से निकल जाएगा गुड़ में से। यहाँ पर हमारा गुड़ वाला पानी तैयार हो गया है। अब इसे ठंडा कर लेंगे। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही गुड़ वाला ये पानी ठंडा हो जाएगा, फिर हम एक बड़े बर्तन में इन सभी चीज़ों को इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर ना इन सभी चीज़ों को एक थोड़े से बड़े बर्तन में लेंगे, जिससे कि हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर सकें।
एक बड़ा बर्तन लेकर इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ आटा, भुने हुए मखाने को रोस्ट करके थोड़ा सा दरदरा पीस कर लिया है। साथ में ऐड किए हैं थोड़े से घी में रोस्ट करके दरदरे पीस कर ड्राई फ्रूट्स। साथ में ऐड कर दिया है 1 से 1.5 चम्मच देसी घी, गुड़ वाला पानी ठंडा करके ऐड करेंगे। अब अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर देंगे और इस मिक्सचर को 10 मिनट के लिए पंखे की हवा में रखकर ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ये मिक्सचर इस तरह से बनने लगेगा, फिर इसमें से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इस तरह से हाथों में लेते हुए इसके गोल गोल लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। जिस साइज के लड्डू आपको पसंद है उसी तरह से उतना ही मिक्सचर हाथ में लेकर इस तरह से इसे गोल कर लें। यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट, हेल्दीएस्ट, इजीएस्ट आटे के सुपर टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। झटपट बनने वाले बिना चीनी के आटे के लड्डू की ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। ऐसी ही और रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैंने तो यहाँ पर झटपट से ये स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू बनाकर तैयार कर लिए, तो जाइए आप भी इन्हें बनाकर एंजॉय कीजिए। चलिए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।